हाय एवरीबॉडी। तो बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन स्टेज जो आता है वो कितने दिन का होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये 3 साल का होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10 साल का होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं 8 साल का होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं 1 साल 1.5 साल का होता है। देखिए, आपको सबसे पहले समझना होगा ना कि सेपरेशन क्यों देते हैं। यूनिवर्स सेपरेशन इसलिए देते हैं ताकि आपकी अवेकनिंग हो सके। अब इसमें कोई टाइम पीरियड सेट नहीं होता। हाँ, डिवाइन डिवाइन टाइम पे सब कुछ होता है। सबकी जर्नी में किस तरीके से सेपरेशन कराना है और कब किसको मिलाना है वो डिवाइन जानते हैं। लेकिन हर किसी की जर्नी एक जैसी नहीं होती। अलग अलग जो ट्विन फ्लेम्स हैं धरती पे, उन्हें सबको एक तरीके का नहीं मिलेगा कि जैसे कि वो सेपरेट हुए तो एक ट्विन फ्लेम जैसे सेपरेट होकर 8 साल के बाद मिले तो वैसे ही सारे ट्विन फ्लेम्स 8 साल के बाद मिलेंगे, नहीं। इनके अवेकनिंग पे डिपेंड करता है। जो ट्विन फ्लेम्स जल्दी अवेकन हो जाते हैं, उनका जो प्रोसेस है जल्दी अवेकनिंग के पीरियड से गुजर जाते हैं, उनकी जो सेपरेशन है वो जल्दी एंड हो जाती है। तो ये सब यूनिवर्स को कराना होता है। ये लोगों की क्षमता के हिसाब से होता है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन जो हैं, डिवाइन फेमिनाइन का मैक्सिमम केसेस में अवेकनिंग पहले होता है, उसके बाद उनके मस्कुलाइन का अवेकनिंग होता है। और डिवाइन फेमिनाइन के साथ जो होता है वही मस्कुलाइन के साथ होता है, और जो मस्कुलाइन के साथ होता है वही चीज़ भी डिवाइन फेमिनाइन के साथ होता है। ये दोनों की मिरर एनर्जी होती है। इन दोनों की सोल एक दूसरे को पर्ज करती है, मर्ज करती है, मिरर एनर्जी होती है। तो इन इन दोनों के लाइफ में जो होता है एकदम मिलता जुलता होता है। थोड़ी बहुत फ़र्क रहती है इनकी हेल्थ इशू से लेके सब कुछ। इनकी हेल्थ इशू बिगड़ेगी तो दोनों की बिगड़ेगी। तो ये जो दौर चल रहा होता है अवेकनिंग का ना, इसमें सब कुछ जो होता है बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगता है दोनों के बीच में। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन अवेकनिंग के टाइम में तो डिवाइन मस्कुलाइन को बहुत हद तक नहीं बताती, ये सारी चीज़ें नहीं बताती, क्योंकि वो बताएंगी तो फिर वो भरोसा नहीं करेंगे। जब तक अवेकनिंग उनकी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगी, वो सब तरीके से टूट नहीं जाएंगे, वो भरोसा नहीं करेंगे इन सब चीज़ों पे। और उनको भरोसा करने के लिए भगवान जो है सेपरेट करते हैं। तो सेपरेशन ये होती है डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर कि वो कितने अच्छे से इनर वर्क कर रही हैं। यानी कि इनर वर्क क्या होता है कि आप इस जर्नी के बारे में कितना जानें और ख़ुद को कितने संतुलन में लाएं। जब आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्ट होते हो तो आपको अपनी बुरी आदतें छोड़नी पड़ती हैं, आपको अपना रूटीन सुधारना पड़ता है, थोड़ा सा ईश्वर से कनेक्ट होना पड़ता है, और इस जर्नी के बारे में विस्तारित रूप से जानना पड़ता है, और अपने सोल पर्पस को समझना होता है। यही होता है बेसिक चीज़ कि ट्विन फ्लेम जर्नी वालों को क्या है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अपनी सोल पर्पस को एक साथ मिलकर पूरा करना है। इसी के लिए उन्हें भेजा गया है, उन्हें मिलना ही मिलना है और अपने सोल पर्पस को पूरा करना है। 3D और कार्मिक लूप से उन्हें बाहर निकलना है। तो पहले तो ये कार्मिक लूप में रहेंगे, लेकिन जब इन्हें सेपरेट किया जाएगा तो डीएफ की अवेकनिंग पहले स्टार्ट करेगी। डीएफ की अवेकनिंग पहले इसीलिए स्टार्ट होती है क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो होती है ना, वो बहुत इंट्यूशन उनका मजबूत होता है, मैक्सिमम केस में 99% में। इसीलिए यूनिवर्स पहले डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग कराता है ताकि वो चीज़ों को समझें। उसके बाद जो है ये जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो इतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। जब तक डिवाइन फेमिनाइन उनको नहीं समझाएंगी तब तक उनको नहीं समझ में आएगा। और मैक्सिमम केस में यूनिवर्स यही चाहते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन ही डिवाइन मस्कुलाइन को समझाएं, और उन्हीं की बात उन्हें सबसे अच्छे से समझ में आती है। डिवाइन फेमिनाइन की बात उन्हें सबसे अच्छे से समझ में आती है, ये भी एक फैक्ट होता है। तो इसीलिए तो सेपरेशन डिपेंड करता है अवेकनिंग से। जितनी जल्दी जो ट्विन फ्लेम्स अवेकन हो जाते हैं, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन अवेकन होती हैं, उसके बाद डिवाइन मस्कुलाइन के साथ अपने आप वो सब होने लगता है, और प्रोसेस वो भी अवेकनिंग के स्टेज पे आ जाते हैं और रीयूनियन के स्टेज पे आ जाते हैं। रीयूनियन का मतलब कि अवेकनिंग के बाद जो मिलन होता है, जब मस्कुलाइन को एहसास होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है डिवाइन फेमिनाइन से, मुझे वापस लौट के जाना चाहिए, और इस बीच फेमिनाइन चुप रहती हैं तो वो खुद लौट के जाते हैं। उसके बाद मैक्सिमम केस में यही होता है, डिवाइन मस्कुलाइन लौट के जाते हैं और उनसे स्टार्ट करना चाहते हैं बातचीत, फैमिली देखते हैं, उनके साथ शादी के ख्यालात आने लगते हैं, उन्हें सब जगह से जो धोखा जो मिला होता है, और उस वक्त डिवाइन फेमिनाइन का उन्हें जो है एहसास होता है, बहुत बहुत ज़्यादा याद आता है, तो वो लौट के जाते हैं। उसके बाद डिवाइन फेमिनाइन जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो चुकी रहती हैं, अवेकन हो चुकी रहती हैं, इन्हें जर्नी के बारे में पता हो चुका रहता है, तो ये धीरे धीरे उन्हें बताती हैं। पहले ये बिल्कुल ये नहीं बताती हैं कि हम आप ही के साथ हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये बाद में जाके बताती हैं। पहले जब ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में समझने लगते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन सारी चीज़ों को रिलेट करते हैं, अपने से मैच करते हैं, तब जाके इन्हें बाद में फेमिनाइन बताती हैं। जब एक वक्त आता है कि इन्हें पता चल जाना चाहिए कि ये मेरे ही ट्विन फ्लेम है, तब जाके वो बताती हैं, और तब वो भरोसा करते हैं, क्योंकि ऐसे बोलने पर डिवाइन मस्कुलाइन भरोसा नहीं करने वाले हैं, वो लॉजिकल होते हैं। इसीलिए उनकी अवेकनिंग के टाइम पे कोच जो हैं, जो ट्विन फ्लेम के कोच जो हैं, वो डीएफ को कहते हैं कि आप उनको मत बताइए, उनसे बात ही मत करिए, आप चुप हो जाइए, आप बातें करना छोड़ दीजिए, बता दीजिएगा तो वो भाग जाएंगे, उनको भरोसा नहीं होगा। तो उन्हें ये चीज़ फील करना पड़ता है, अवेकनिंग के पीरियड से गुजरना पड़ता है, तभी उनको इस जर्नी पे भरोसा होता है, और यूनिवर्स के साइंस को समझते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ को समझते हैं, जो उनके साथ होता है सब कुछ रिलेट करता है, मैच करता है, टोटल सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके वो इस जर्नी के बारे में समझते हैं।